उसकी पत्नी सीमा का देहांत उस वक्त हुआ जब उनकी बेटी अन्वी सिर्फ 6 साल की थी। अन्वी को मां की कमी बहुत सताती थी। राजेश ने कुछ वर्षों तक अकेले ही बेटी की परवरिश की, लेकिन नौकरी और घर दोनों संभालना मुश्किल होता गया। कुछ रिश्तेदारों के कहने पर राजेश ने दूसरी शादी की। उसकी दूसरी पत्नी थी कविता, एक सरल, शांत और पढ़ी लिखी महिला, लेकिन अन्वी के लिए वह सिर्फ सौतेली मां थी। शादी के बाद कविता ने कोशिश की कि अन्वी से दोस्ती कर सके। वह उसके बाल बनाती, स्कूल छोड़ने जाती, कहानियां सुनाती, लेकिन अन्वी हमेशा चुप रहती, टालमटोल करती। दूरी और दर्द। एक दिन स्कूल में बच्चों को मां के बारे में निबंध लिखने को कहा गया। अन्वी ने लिखा, मेरी मां अब नहीं है। मेरे पापा ने किसी और को ला दिया है, लेकिन वो मेरी मां नहीं बन सकती। जब कविता ने यह पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि मां बनना खून का रिश्ता नहीं, दिल से जुड़ने की बात होती है। ममता की परीक्षा। एक रात अन्वी को तेज बुखार हुआ। राजेश शहर से बाहर था। कविता ने पूरी रात अन्वी की देखभाल की, दवा दी, सिर पर पट्टी रखी, गोद में सुलाया। सुबह जब डॉक्टर आया, अगर समय पर देखभाल न होती तो हालत बिगड़ सकती थी। धीरे धीरे अन्वी को एहसास होने लगा कि कविता में मां जैसा प्यार है, पर उसने अब तक नजरअंदाज किया। टूटी दीवारें। एक दिन स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन था। सभी बच्चों की मां आई थी। अन्वी कविता को नहीं बुलाना चाहती थी, लेकिन जब सभी बच्चे मंच पर अपनी मेरे साथ, कविता की आंखें भर आई। अन्वी ने पहली बार उन्हें मां कहा था। उस दिन स्कूल में सबसे बड़ी तालियां उसी जोड़ी को मिली। भाग अंत जो शुरुआत बना समय बीता गया। अन्वी बड़ी हुई, कॉलेज में गई। हर जगह उसने कविता को ही मां कहा। जब उसकी शादी हुई तो विदाई के समय उसने कविता के गले लगकर कहा, आपने मुझे मां का मतलब सिखाया, जो खून से नहीं ममता से जुड़ा होता है। कविता मुस्कुराई और बोली, तू मेरी अपनी नहीं थी, फिर भी सबसे अपनी बन गई। सीख, सौतेली मां या सौतेली बेटी जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। जब दिल से अपनाया जाए तो हर रिश्ता सगा बन जाता है। ममता जन्म से नहीं, भावना से होती है।